दोस्तों, अगर आप हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको जमीन की जरूरत है और वो जमीन आप सरकार से लेना चाह रहे हैं 99 ईयर्स के लिए या उससे कम अरसे के लिए, तो इसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने ये जमीन किस तरह हासिल करनी है। आपने करना यह है कि 2006 की लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी है, उसमें सारी गाइडलाइंस दी हुई है, वो आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने सीएम सिंध को एक एप्लीकेशन देनी है कि आपको किस पर्पस के लिए जमीन चाहिए और कितने अरसे के लिए जमीन चाहिए। याद रखें कि ज्यादा से ज्यादा जो अरसा है वो 99 ईयर्स का है, इससे कम आप 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए भी उस जमीन को आप हासिल कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन जो आपने सीएम सिंध को दी है फॉर ग्रांट ऑफ लैंड, उसमें जो फैक्ट्स लिखे हैं, सर्कमस्टेंसेस लिखे हैं, वो सारे कंसीडर करने के बाद आपकी अगर उसमें अटैचमेंट्स लगी हुई हैं उनकी भी कंसीडरेशन के बाद सीएम सिंध फॉरवर्ड कर देंगे लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट में। लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन में जो आपने सर्कमस्टेंसेस, फैक्ट्स एंड आपने अटैचमेंट्स लगाई हैं उनकी कंसिडरेशन के बाद कमिश्नर को फॉरवर्ड कर देंगे। उस कमिश्नर को फॉरवर्ड करेंगे जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। कमिश्नर एक रिपोर्ट जो है वो बनाकर जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड बताएंगे एंड स्केचेस बना के वो भेज देंगे लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट को फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट जैसे कमिश्नर उनको रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं, उनकी कंसिडरेशन के बाद एक स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है, उसमें वो डिस्कस करेंगे आपकी एप्लीकेशन को। अगर स्क्रूटनी कमेटी आपकी एप्लीकेशन, कमिश्नर की रिपोर्ट और आपने जो इसमें एनेक्सेस लगाए हैं उनकी कंसिडरेशन के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन को बेहतर समझते हैं, वाकई आपको लैंड की जरूरत है, तो फिर एक रिकमेंडेशन बनाकर वो भेज देंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि इनको लैंड दी जाए। अगर उसमें समझती है आपकी जो स्क्रूटनी कमेटी कि आपको लैंड की जरूरत नहीं है या लैंड अवेलेबल नहीं है या कोई अदर रीजंस उसमें मेंशन करके वो भी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे।